अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज जो केक मैं बना रही हूँ इसका कोई स्पेसिफिक थीम नहीं कह सकते, कैंडी थीम कह लें आप। छोटी बच्ची के लिए था, बड़ी क्यूट सा बबल पिंक कलर में था ये केक। इसके ऊपर जो मैंने ड्रिप किया है ना, ये भी मैंने बटर क्रीम से ही किया, क्योंकि अगर मैं ये चॉकलेट में करती तो ये एग्जैक्टली बटर क्रीम के कलर से मैच नहीं करता और मुझे एग्जैक्टली सेम कलर चाहिए था। ड्रिप करने के लिए बटर क्रीम से उसको थोड़ा सा मेल्ट करके उसके बाद उससे आप इजीली ड्रिप्स कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। इसको आप एक हैक भी समझ सकते हैं, क्योंकि चॉकलेट गनाश के ड्रिप्स अक्सर ही अच्छे नहीं आते, कलर अच्छा नहीं आता, वो अक्सर स्प्लिट हो जाती है। तो बटर क्रीम से ड्रिप्स करना बहुत ईजी है। मैं कोशिश करती हूँ जो पर्ल्स वगैरह बटर क्रीम केक के ऊपर अगर लगने हैं तो वो जैसे ही मैं बटर क्रीम अप्लाई करूँ फाइनल कोट, तो मैं उसके ऊपर उसी वक्त लगा दूँ, क्योंकि बटर क्रीम जब सेट हो जाती है वो ठंडी हो जाती है, उसके ऊपर बाद में पर्ल्स को सेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो ये जो बिल्कुल मिनी साइज़, सबसे छोटे साइज़ के पर्ल्स हैं, ये तो मैंने उसी वक्त लगा दिए थे जब मैंने ये ड्रिप ऊपर किया था। बाकी जो दूसरे पर्ल्स थे ये मैं अब बाद में लगा रही हूँ, ये जो बड़े साइज़ के हैं। इसके ऊपर जो मैं मिनी चॉकलेट्स ऐड कर रही हूँ, जो हार्ड चॉकलेट्स ऐड कर रही हूँ, ये मैंने वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके उसमें हल्का सा पिंक कलर ऐड करके मोल्ड में ऐड करके इसको सेट कर लिया था। और अब टाइम है इनको केक के ऊपर लगाने का, विच इज़ माई फेवरेट पार्ट ऑफ द होल केक मेकिंग प्रोसेस। इसके ऊपर मैंने ये जो चॉकलेट्स लगाई हैं ये मैं बस इसी तरह से स्टिक नहीं कर रही, इनके पीछे मैं थोड़ी बटर क्रीम लगा के फिर इसके ऊपर लगा रही हूँ, क्योंकि केक जो है वो फ्रोज़न है। वो मैंने एक दिन पहले बना के इसको फ्रिज में रख दिया था और अब ये बिल्कुल कम्प्लीटली सेट हुआ हुआ है। तो इस तरह से मैं अगर इसके ऊपर लगाऊंगी कोई भी टॉपर्स चॉकलेट या कुछ भी, तो वो सही से स्टिक नहीं होगा। तो इसलिए मैं पहले पीछे बटर क्रीम लगा रही हूँ, फिर इसके ऊपर इसे हम स्टिक करेंगे। अब केक के ऊपर लगाने के लिए हम लॉलीपॉप्स बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ये फॉन्डेंट एक्सट्रूडर यूज़ किया है। पिंक और येलो कलर में मैंने 2 स्ट्रिप्स जो है उनको एक्सट्रूड कर लिया है और इससे हम अपने 2 क्यूट से लॉलीपॉप्स बनाएंगे। इन दोनों स्ट्रिप्स को एक्सट्रूड करने के बाद हम इन्हें हल्का सा पानी लगाएंगे, इनके दरमियान में इन्हें एक दूसरे से जोड़ देंगे और उसके बाद इसको ईज़िली स्वर्ल करके हम लॉलीपॉप की शेप दे लेंगे। ये केक बहुत क्यूट बना था, बहुत ज़्यादा क्यूट। बहुत कम केक्स होते हैं जो मुझे इतने क्यूट लगते हैं, स्पेशली जो बच्चों के केक्स होते हैं। तो इसका कलर भी बहुत ही क्यूट सा था, बबल गम पिंक, और बाकी इसके ऊपर जो डिज़ाइन वगैरह था, जो टॉपर्स थे, वो भी बड़े क्यूट लग रहे थे। अच्छा, ये हमारा जो है लॉलीपॉप इट्स ऑलमोस्ट डन। इस तरह से हम दोनों जो हमने ये स्ट्रिप्स एक्सट्रूड की हैं इन्हें हम चिपका लेंगे। उसके बाद इस तरह से इसको राउंड में घुमाते हुए हम लॉलीपॉप की शेप दे लेंगे। इस तरह से मैंने 2 लॉलीपॉप्स बनाए थे। अच्छा, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होता है आप बहुत ही आराम से इजीली मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आई कैन बी ऑफ हेल्प टू समवन, तो आप लोग बिल्कुल भी हेजिटेट ना किया करें, यू कैन ऑलवेज आस्क मी एनीथिंग। अच्छा, यहाँ पे हमारे दोनों लॉलीपॉप्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब इसके अंदर लॉलीपॉप स्टिक जो है वो हमने किस तरह से इंसर्ट करनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने एक फॉन्डेंट का पीस लिया, उसको मैंने अपने लॉलीपॉप के साइज़ में कट कर लिया राउंड कटर से, और उसके बाद जो लॉलीपॉप स्टिक है उसको हल्का सा गीला करेंगे और ये जो हमने सर्कल काटा है ना, इसके अंदर उसको आपने अच्छे से इंसर्ट कर देना और उसके ऊपर बस हल्का सा पानी लगा के अपने जो लॉलीपॉप शेप बनाई थी वो उसके ऊपर लगा देनी और उसको सेट होने के लिए छोड़ देना है। वो ड्राई हो जाएगा और वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। लॉलीपॉप जो हमने बनाया उसके अंदर इंसर्ट करने की कोशिश नहीं करनी, उसकी शेप ख़राब हो जाएगी। ओके। अच्छा, अब इसके ऊपर जो लगनी थी कोन, वो असल वाला वेफर कोन का शेल लगना था और उसके अंदर हमने बटर क्रीम से जो है वो पाइपिंग करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये केक थोड़ा अर्ली डिस्पैच होना था और वो मुझे उस वक्त मिल नहीं सकी। मेरी गलती है, मैंने पहले मंगवा के नहीं रखी। बट एनीवे, फिर द कस्टमर वाज रियली नाइस अबाउट इट और फिर मैंने फॉन्डेंट से बना के कोन इसके ऊपर लगा दी थी। ज़ाहिर है थोड़ा सा डिफरेंस तो आया लुक में, लेकिन थैंकफुली शी वाज रियली नाइस अबाउट इट और उन्होंने कोई इतना फस क्रिएट नहीं किया इसके बारे में। इस पॉइंट पे राइडर बिल्कुल बाहर खड़ा था केक को पैक करने के लिए।
क्योंकि ही वाज सपोज टू ब्रिंग द कोन, बट एनीवे इट डिडंट हैपन। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी फॉन्डेंट से बना के उसके ऊपर स्टिक किया और फिर मैंने इस केक को डिस्पैच कर दिया था। तो उसी तरह से फॉन्डेंट एक्सट्रूडर से मैंने ये एक जो कोन के ऊपर आइसक्रीम बनानी थी उसको एक्सट्रूड करके उसको इस तरह से उसके ऊपर लगा दिया था। ये फ्रंट वाला लॉलीपॉप जो था इसकी स्टिक थोड़ी बड़ी थी, उसको मैंने छोटा किया और वापस से ऊपर लगा दिया। फाइनली अब हम अपनी कोन इसके ऊपर लगा देंगे और हमारा केक है रेडी। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यू कैन ऑलवेज़ रीच मी थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू कमेंट्स। आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक। अल्लाह हाफिज़।